था। और यही तीनों जानवर मदीने की हिजरत के बाद भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की हिजरत फरमाई तो आपने हजरत अली अलैहिस्सलाम को मक्के में ही छोड़ा ताकि वह आपके बिस्तर पर सोएं, ताकि दुश्मनों को यह लगे कि आप अभी मक्के ही में हैं। और साथ ही एक और जिम्मेदारी दी, बनी हाशिम के घरानों की औरतें जिन्हें मैं अपने साथ लेकर नहीं जा रहा, और वह जानवर जो मुझे हाकिम यमन ने तोहफे में दिए थे, तुम सबको लेकर मुझसे मदीने में आकर मिलना। यही वो ऊंटनी, घोड़ा और खच्चर थे जो हाकिम यमन ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए थे। तारीख बताती है यह तीनों जानवर आखिरी वक्त तक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हाकिम यमन ने कहा, यह घोड़ा परवरदिगार आलम की तरफ से एक मोजा है जो खास तौर पर पैगंबर के लिए वजूद में आया। और ऊंटनी के बारे में कहा, अगर मैं 6 महीने लगातार सफर करूं तो भी यह थकती नहीं और अपने सवार को कभी तकलीफ नहीं देती। फिर उसने राजदाराना लहजे में कहा, यह तीनों जानवर सिर्फ तोहफे नहीं बल्कि वह अमानतें हैं जो अंबिया के सहीफों में लिखी हुई थीं, और अब मैंने वो राज आप तक पहुंचा दिए। अब आप अपने खानदान को यह राज बताइए, अपने पोते की हिफाजत को और ज्यादा यकीनी बनाइए। अगले साल मुझसे फिर मुलाकात कीजिएगा। और सुनिए, मैं अपने दिल से यह ऐलान करता हूं कि मैं आपके पोते की नबूवत पर ईमान ला चुका हूं। अगर जिंदा रहा तो तलवार निकालकर उसकी मदद करूंगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इस जबरदस्त खुशी और अल्लाह के शुक्र के साथ वापसी का सफर इख्तियार करते हैं। जब मक्का के करीब पहुंचे तो मक्का वालों को खबर हुई कि हमारे सरदार यमन के हाकिम से बात करके लौटे हैं। पूरा मक्का इस्तकबाल के लिए निकला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ हैं, मगर रास्ते में एक जगह पत्थर पर बैठ गए ताकि आराम कर सके। मक्के वाले आगे निकल गए। जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब मक्के में दाखिल हुए तो सबसे पहला सवाल यही किया, मेरा पोता कहां है? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर किसी ने बताया, वो तो रास्ते में एक जगह आराम कर रहा है, हम तो आगे निकल आए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराकर कहा, यह बच्चा वह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को बरकत मिलने वाली है। इसकी हर बात में हिकमत है। हाकिम यमन को दुआएं दी और वह तीनों तोहफे, ऊंटनी, घोड़ा और खच्चर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर की रफाकत में शामिल हो गए। तो यह उस वक्त की बात है जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 7 साल थी। 1 साल और बीत गया। अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम